स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और बाजार की बात करें तो आज लगातार 8 दिनों की गिरावट पर ब्रेक लगा आखिरी सेशन में, और निफ्टी दिन के निचले स्तर से करीब 250 अंक चढ़कर 22,950 के ऊपर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 750 अंकों से ज्यादा की रिकवरी रही। आशीषा से जानते हैं कि आज का बाजार कैसा रहा। जी आशीषा। काफ़ी अच्छा दिन था भारतीय बाजारों के लिए, अच्छी शुरुआत रही पूरे हफ्ते के लिए। निफ्टी 23,000 के पास बंद होता हुआ नजर आया और निफ्टी बैंक भी 49,300 के करीब बंद होता हुआ नजर आया। ब्रॉडर मार्केट्स में भी काफ़ी एक्शन था और इंडिविजुअल सेक्टर्स की बात करें तो फार्मा इंडेक्स में सबसे ज़्यादा तेज़ी आज के सत्र में दिखी। अजंता फार्मा, ग्लेनमार्क फार्मा, औरोबिंदो फार्मा जैसे सभी स्टॉक्स 3 से 4.5% की तेज़ी के साथ बंद होते हुए नजर आए। कई सारे मेटल स्टॉक्स की आज चमक दिखी। एपीएल, अपोलो जैसे कुछ स्टॉक्स की बात करें तो अदानी एंटरप्राइजेस, जिंदल स्टेनलेस, जेएसपीएल सभी स्टॉक्स तेज़ी के साथ बंद होते हुए नजर आए। लेकिन लूजिंग साइड पर आईटी इंडेक्स पिछले हफ्ते कमजोरी यहां पर दिखी, इस हफ्ते भी कंटिन्यू होती हुई नजर आई और एलटीटीएस, कोफोर्ज, एलटीआई माइंडट्री जैसे सभी स्टॉक्स कमजोरी के साथ बंद हुए। इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात करें तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक कमजोर नतीजों के बाद 10% की गिरावट पर बंद हुआ। इसके अलावा जीएसके फार्मा 15% की तेजी दिखी। ब्रोकरेज अपग्रेड्स आए जिसके चलते 15% की तेजी के साथ बंद हुआ। लेकिन ऑल इन ऑल ब्रॉडर मार्केट्स में काफी एक्शन था और इंडेक्स लेवल पर भी काफी अच्छा दिन था। निफ्टी 23,000 के पास फिर एक बार बंद होता हुआ नजर आया। आशीषा इस अहम जानकारी के लिए। और अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ, जहां मेरे सहयोगी रविंदर आपको बताएंगे कि किन सेक्टर और शेयरों ने लगाया एक्शन भरा पंच। जी रविंदर। 5 के मंच में बात करेंगे 5 ऐसे स्टॉक की जिस पर आज एक्शन देखने को मिला। तो सबसे पहले बात करते हैं जीएसके फार्मा की, जहां पर कंपनी ने Q3 रिजल्ट अनाउंस किया था और उसके बाद कुछ ब्रोकरेजेस ने जो है ईपीएस एस्टिमेट अपग्रेड किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटी, जहां पर उन्होंने अपग्रेड किया स्टॉक को 8 पर और टारगेट प्राइस जो है 2250 का रखा है। और आईसीआईसीआई सिक्योरिटी ने जो है जीएसके का जो एस्टिमेट है वो ईपीएस एस्टिमेट जो है FY25 और 26 के लिए वो अप्रॉक्सीमेटली 5 to 6% रेज किया है। इसी के साथ साथ मोतीलाल ओसवाल ने भी जो है उनका अर्निंग एस्टिमेट FY27 के लिए 7% पर इंक्रीज किया है और मोतीलाल ओसवाल ने जो है टारगेट प्राइस 2170 का रखा है। अगला जो स्टॉक फोकस में रहा है आईजीएल, जहां पर सिटी ने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस 250 का रखा है, जहां पे उन्होंने कहा है कि जो कंपनी का जो वॉल्यूम और मार्जिन गाइडेंस है वो अनचेंज रहा है और उनका कहना है कि जो सीएनजी प्राइस हाइक देखने को मिल सकती है दिल्ली में आने वाले हफ्तों में। अगला जो स्टॉक फोकस में रहा है उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, जहां पर बैंक ने Q3 रिजल्ट अनाउंस किए थे और उसमें बैंक का जो एनआईआई है वो ऑलमोस्ट फ्लैट देखने को मिला, जो 482 करोड़ से घटकर 480 करोड़ पर देखने को मिला। और पीपीओपी जो है उसमें 28% की डिक्लाइन देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और बैंक ने जो है 238 करोड़ का नेट लॉस रिपोर्ट किया है एज कम्पेयर टू प्रॉफिट ऑफ 152 करोड़। अगला जो स्टॉक है ग्लेनमार्क फार्मा, जहां पर कंपनी की तीसरी तिमाही में जो रेवेन्यू है उसमें 35% की जो है ग्रोथ देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। वहीं अगर बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट जो है 348 करोड़ पर देखने को मिला और मार्जिन जो है 17.7% पर देखने को मिला। और मैनेजमेंट का कहना है कि FY25 के लिए 19% का जो है मार्जिन देखने को मिल सकता है। आखिर में बात करेंगे जाइडस लाइफ साइंस की, जहां पर यूएसएफडीए ने कंपनी का जो एपीआई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है अंबरनाथ में उस पर इंस्पेक्शन किया था और यूएसएफडीए ने जो है नील ऑब्जर्वेशन दिया है उसके प्लांट को। शुक्रिया रविंदर आपका इस